उसके बाद वर्णन करते हैं कि संसारी लोग जो फंसे हैं गृहस्थ के बंधन में, रिश्तों के बंधन में जो फंसे हैं, भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि संतों से दूर पड़ गए हैं, संतों से जुड़े नहीं, इसलिए आसक्ति में बंधे रहते हैं। जब बुढ़ापा आता है और घर वाले जब उनके मरने की मन्नतें मानने लग जाते हैं, जब उनका जीवन बुढ़ापे का उनके परिवार वालों के ऊपर बोझ जैसा लगने लग जाता है और कोई भी ढंग से उस वृद्ध से बात नहीं करते, वृद्ध अकेला पड़ा पड़ा पछताता है कि जिनके लिए मैंने दिन रात एक किया, सत्संग में भी नहीं जाता था, वृंदावन में भी नहीं जाता था, दान पुण्य भी नहीं करता था, सारा जोड़ जोड़ के इनके लिए, और आज मैं इनके लिए बोझ हो गया हूं। जिनके जन्म की मैंने मन्नतें मानी थी और आज ये मेरे मरने की मन्नतें मांग रहे हैं, मेरे मरने की बाट जो रहे हैं। जिनके जन्म की बाट मैं जोता था और आज ये मेरे मरने की बाट जो रहे हैं। ये संसार इतना बेगाना और मैंने कभी सत्संग नहीं सुना, ये मैंने क्या किया। और बूढ़ा उस समय पछताता है, दुखी होता है, ना तो संसार मेरा बन पाया और ना मैंने भगवान को अपना बनाया, अब मेरा क्या होगा। कपिल भगवान गृहस्थ में फंसे हुए जो लोग भजन नहीं करते, देह और गेह में जो आसक्त रहते हैं, किस प्रकार वो पछताते हैं बुढ़ापे में, और मृत्यु के समय फिर यमदूत उनको किस प्रकार से इस संसार को छुड़ा करके जिसको ये अपना कहता था और सच्चाई इसके सामने रख देते हैं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना तुम किसी के ना कोई तुम्हारा, चलो अब नरक। यमराज के द्वार पर जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैयों से उन रूहों को कटवाता था, कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था। कोई आता था, कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था। जब खाता खोल दिखाता था, मैं मरा हुआ फिर मर जाता। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संवारे, एक दिन तुझे इसका मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत ना होगी, होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। फिर पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भिक्षुक कहे मन फिरेगा तू रोता, 1,84,000 में खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। फिर ये आत्मा नरक का वो दुख हजारों सालों तक झेलती है। जब इसके पाप कुछ कम रह जाते हैं कि अब तो 84 लाख योनि में कट जाएंगे, कुछ बचे पाप, 84 लाख योनि में आत्मा चली जाती है। फिर अंत में कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। तब प्रभु कृपा करते हैं, इसको मनुष्य का जन्म देते हैं, सत्संग भी देते हैं। जब ये गर्भ में होता है 7 मास का, तो उस समय भगवान इसको पूरा ज्ञान देते हैं 100 जन्मों तक का। फिर ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आपका भजन करूं। भगवान ने कहा, हर बार तुम यही कहते हो, फिर भूल जाते हो। मैं सत्संग भी देता हूं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशो। मैं दुख भी देता हूं, जिससे कि समझ आओ ये संसार असार है, दुख अल्यम शाश्वत। मैंने इस संसार में तीर्थों को बना रखा है, संतों को भेज रखा है, ये तुमको बार बार याद कराते, लेकिन फिर तुम इस घर गृहस्थी के झमेले में ऐसा फंस जाता है, अपने उद्धार के बारे में सोच ही नहीं पाता। सारे काम तू आज ही करता, भजन को छोड़े कल पे, कल जाने आए ना आए पत्थर पड़े अकल।
आज है तेरे हाथ में प्राणी, कल जाने क्या होए। कितनी श्वासा मिली है, किसको जान सका नहीं कोई। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए। न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना।